चलिए बात करेंगे भोपाल से अहम खबर की, जहां कांग्रेस जिला अध्यक्षों से जुड़ी अहम खबर है। भाजपा से नजदीकी वाले दावेदार नहीं बनेंगे। जिला अध्यक्ष कांग्रेस ने तय की है जिला अध्यक्ष चयन की गाइडलाइन। संगठन सृजन अभियान के तहत 4 लाख कार्यकर्ताओं से चर्चा हुई है। गुजरात की तर्ज पर एमपी में भी बड़े बदलाव होंगे और 30 जून तक हर जिले से 6 नामों का बाकायदा पैनल दिल्ली जाएगा। राष्ट्रीय पर्यवेक्षक जमीन पर उतरे, गांव-गांव संपर्क किया गया है। पैनल में 6 से अधिक नाम नहीं भेज सकेंगे। ऑब्जर्वर जिला अध्यक्ष का चयन कांग्रेस के बड़े नेताओं की गुटबाजी से हटकर रहेगा। तो यह अहम खबर आपको बता दें, संगठन सृजन अभियान के तहत गुजरात की तर्ज पर यह कहा जा रहा है कि बड़े बड़े बदलाव हो सकते हैं। 6 नामों का पैनल बाकायदा बना लिया जाएगा और उसके बाद उसे दिल्ली भी भेजा जाएगा और उसके बाद ये तय होगा कि आखिरकार जिला अध्यक्ष कौन बनेगा। लेकिन लगातार इसे लेकर पूरी तरह से सियासत हो रही है। कई ऐसे दावेदार हैं जो इंतजार में हैं। पैनल पूरी तरह से कहा जा रहा है कि तैयार हो चुका है। 4 लाख कार्यकर्ताओं से बाकायदा चर्चा भी हो चुकी है और अब मुहर का इंतजार भी है। तो मध्य प्रदेश में बड़े बदलाव गुजरात की तर्ज पर होने भी जा रहे, इस तरह की भी बातें सामने आई। ज्यादा जानकारी के लिए लगातार हमारे सहयोगी भोपाल ब्यूरो चीफ अनुराग मालवीय हमारे साथ जुड़े। अनुराग, क्या अब उम्मीद की जाए, क्योंकि कई दावेदार हैं और अब ये इंतजार बस ये है कि पैनल बना लिया गया है, नाम तैयार है, बस मुहर लगना है। हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अगर इस पूरी स्थिति के संदर्भ में बात करें तो पैनल लगभग 6 नामों के सभी जगह तैयार है। कुछ जगह से 6 नामों के ज्यादा पैनल बने थे, 6 से ज्यादा नामों के, उनको वापस भेज दिया गया और कहा गया कि 2 दिन के भीतर जो है उसको जो है नियंत्रित करके 6 नामों का ही पैनल बनाकर भेजा जाए। लेकिन इसके साथ में बहुत सारी नई गाइडलाइन आई है। गाइडलाइन के अंतर्गत कहा गया कि जो भाजपा से नजदीकी वाले चेहरे हैं वो जिला अध्यक्ष नहीं बनाए जाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि किस तरह से कांग्रेस डिसाइड करने जा रही है, ये थोड़ा सा टफ है। इस तरह से अगर हम देखें तो, क्योंकि मुश्किलें तब आएंगी जब ये तय करना मुश्किल होगा कि कौन भाजपा का करीबी है। अधिकांश अगर आप नेताओं की बात करें तो कहीं ना कहीं उनके फोटो मिल जाएंगे जो भाजपा के नेताओं के साथ होंगे, लेकिन ये आधार नहीं बनाया जा सकता और इस गाइडलाइन में इसको नोट कर दिया गया है। अब जो खिचड़ी पकने वाली है वो कांग्रेस की मुसीबत होने वाली है, क्योंकि हर नेता जो है दूसरे जिला अध्यक्ष का, एक दावेदार दूसरे जिला अध्यक्ष का फोटो भेजेगा, दूसरे जिला अध्यक्ष के संदर्भ में से शिकायतें करेगी, जबकि कांग्रेस को अगले 5 से 7 दिनों में अपने सारे जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के दावा कांग्रेस कर रही है। तो ये बड़ी अजीबोगरीब गाइडलाइन है, क्योंकि इसमें कैसे तय किया जाएगा ये नहीं लिखा, बस इतना लिखा है कि भाजपा से नजदीकी चेहरों को जिला अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा। अब ये कैसे तय किया जाएगा ये महत्वपूर्ण होता है और यही कारण है कि अभी अगले 2-4 दिन फिर से शिकायतों का और पत्रों का दौर जारी रहने वाला है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के नाम पर। देखिए, और एक तरफ युवा की भी बातचीत हो रही थी। कहा जा रहा था प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी की तरफ से हाल ही में जब वर्चुअल मीटिंग हुई थी कि 35 से 45 के जो बीच के लोग रहेंगे उन्हें ही तवज्जो दी जाएगी। लेकिन अब इसमें कई बार सवाल भी उठे थे कि आखिरकार जो मजबूत दावेदार हो, कैंडिडेट लंबे समय से काम कर रहा, वो कहीं छूट ना जाए। तो ऐसे में उसको भी ध्यान में रखना होगा। देखिए, कांग्रेस में यही समस्या है कि अचानक बहुत सारे प्रयोग कांग्रेस करने लगती है और इन प्रयोगों के कारण ही कांग्रेस को हमने कई दफा पिटते देखा है और इस बार तो कांग्रेस ने प्रयोगों की भरमार कर दी है। इतनी सारी गाइडलाइन, इतनी सारी बातें। हरीश चौधरी की बात करें तो बहुत एक्सपेरिमेंटल वो हो रहे हैं, जैसा कि आपने भी जिक्र किया, और ये एक्सपेरिमेंट कहीं ना कहीं मुश्किल, क्योंकि कांग्रेस की पहचान अभी भी उनके बड़े चेहरे और पुराने चेहरे हैं। जिस तरह से कांग्रेस उनको इग्नोर कर रही है उसके परिणाम लोकसभा चुनाव के दौरान देखे गए थे और अगर वो इसी तरह इग्नोरेंस में जाते हैं तो निश्चित रूप से कांग्रेस को भारी पड़ सकता है, क्योंकि कोई बहुत अच्छा परिणाम अभी तक के कांग्रेस दे नहीं पाई है बड़े बड़े बदलावों के बावजूद। कोई एक सीट पर भी उसकी ऐसी कोई बड़ी विजय हो या बड़ा कोई खास कर दिया हो कांग्रेस ने, तो वैसा हुआ नहीं है। अगर हम एक चुनाव की बात कर लें, जो अगर हम देखें मुरैना जिले के चुनाव की बात करें विजयपुर की, उसके अलावा कांग्रेस के पास सफलताएं ही असफलताएं पिछले कुछ सालों में है। तो ये बदलाव कितने कारगर होंगे देखने वाली बात होगी, लेकिन बदलाव इसलिए जरूर बोल दिए जाते हैं कि उससे लगे कि हम एक्टिव हैं, हम प्रयोग कर रहे हैं, हम कुछ नया कर रहे हैं। लेकिन बदलाव की गंभीरता बहुत महत्वपूर्ण है कि कितनी गंभीरता के साथ इनकी बातें कही जा रही है। तो बिल्कुल अब कई बदलाव हैं और देखना होगा क्या कुछ होता है। नाम पर मुहर कब लगती है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए। तो गांव-गांव संपर्क किया जा रहा है।